हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आप लोग जानते हुए आर्टिकल जो होता है काफी लेंथी टॉपिक होता है। स्टूडेंट्स को इसको याद करने में, लर्न करने में काफी झिझक होती है, क्योंकि हमारे पास कम से कम हमारी जो पास बुक्स वगैरह ग्रामर वगैरह में से जिसमें से बच्चे लर्न करते हैं अराउंड 30+ या ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब इनको 1 बाय 1 याद करना काफी टाइम वेस्टिंग वाला चीज हो जाती है। तो मैं आप लोगों के लिए सिंपल 3 फॉर्मेट्स लेके आया हूँ जो कि आपके ज्यादातर टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। जो आपके रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 फॉर्मेट। तो चलिए बात करते हैं हम अपने फर्स्ट फॉर्मेट के बारे में। हमारा जो आर्टिकल का पहला फॉर्मेट आता है, आर्टिकल का जो फर्स्ट फॉर्मेट आता है वो हमारा है प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी जितने भी अपने समाज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। अब देखिए, इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स लाइन का फॉर्मेट रेडी करके रखा है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको जो फिक्स लाइन है वो रेडी रखनी है और उसके बीच में आपको अपना एक जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में जो भी आर्टिकल टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड 1 या 2 सेंटेंस मेंशन कर देने। बाकी आपका पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा। तो जैसे प्रॉब्लम से अपनी पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्शन में 2-3 टाइप हो सकते हैं आपके, करप्शन वगैरह, तो जो भी सोशल इश्यूज बीमारियां होती है उससे रिलेटेड आपका ये आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि उस चीज के बारे में अपने आप जो आर्टिकल लिखोगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में उसका परिचय देना, स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे काम करेगा, क्या चीज होती है। तो इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा, तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड, यानी पोल्यूशन है तो पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एडिक्शन, करप्शन, इनमें से जो भी टॉपिक होगा हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, कि भाई आज की दुनिया में ये जो प्रॉब्लम है सभी समस्याओं में सबसे सीरियस समस्या है। हर समस्या के बारे में हम भी लिख सकते हैं क्योंकि सारी समस्याएं सीरियस हो चुकी हैं। इट अफेक्ट्स ओवर सोसाइटी इन मैनी हार्मफुल वेज, ये हमारी सोसाइटी को बहुत ही हार्मफुल तरीके से अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, दुष्प्रभाव डालती है। इट हैज बिकम ए सीरियस इशू डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन इसका कोई समाधान हो नहीं रहा, और ये हमारे लिए बहुत ही भयानक ये सीरियस इशू बन चुका है। उसके बाद हम इसके कॉजेज या रीजन मेंशन कर देंगे। इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, किस वजह से फैलता जा रहा है, क्यों हो रहा है। तो देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, ये आपकी फिक्स लाइन रहेगी कि इस समस्या के पीछे बहुत सारे कारण हैं। द मेन कॉजेज आर, अब यहाँ पे मैंने आपको ये ब्लैंक छोड़ दिया, मेन कॉजेज आर, तो आपको कोई भी 2-3 टॉपिक के रिगार्डिंग, पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, करप्शन है तो करप्शन के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, वो आपको 1-2 रीजन, जो भी रीजन है उसके मेंशन कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका मोर ओवर ड्यू टू दिस, और इस वजह से द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स, तो स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा वर्स होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है। नेक्स्ट आपका इफेक्ट, अब सोसाइटी पे इसके इफेक्ट्स क्या है, प्रभाव क्या है। तो एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि पीपल सफर फ्रॉम, अब यहाँ पे लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है, किस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या क्या चीजें लोगों को सहन करनी पड़ रही है, वो आप मेंशन कर दीजिए कि एज ए रिजल्ट पीपल सफरिंग, या पीपल आर सफरिंग, या पीपल सफर फ्रॉम। तो यहाँ पे 2-3 रीजन मेंशन कर दीजिए, इफेक्ट्स मेंशन कर दीजिए। इट आल्सो क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन पीपल, लोगों के जीवन पे इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, ये चीज आपने मेंशन कर दी। तो ये आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। उसके बाद सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन क्या है, दिस प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल्ड, इस प्रॉब्लम का नियंत्रण, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है इफ वी टेक सम इफेक्टिव स्टेप, यदि हम और गवर्नमेंट मिलकर कुछ मुख्य इफेक्टिव स्टेप्स हम उठाएं। द गवर्नमेंट शुड टेक हार्ड स्टेप्स टू रिमूव दिस, और गवर्नमेंट को भी इसको दूर करने के लिए, समस्या को हटाने के लिए हार्ड स्टेप्स लेने चाहिए, यानी अपने नियम कानून वगैरह काफी कठोर बनाने चाहिए ताकि इनका समाधान हो सके। पीपल मस्ट फॉलो, अब लोगों को भी उस चीज को फॉलो करना चाहिए, एंड अवॉइड, और इन चीजों से बचना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको जो ब्लैंक चीज स्पेस दिया है, इसका मतलब है कि आपका जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको चीज मेंशन, रीजन कोई भी मेंशन कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा फॉर्मेट फिल करके दूंगा। तो कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक मैटर करते हैं। उसके बाद स्कूल एंड सोसाइटी शुड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस, स्कूल वगैरह में, सोसाइटी वगैरह में भी इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कोई भी सोशल इश्यू हो, कोई भी अपनी सोशल प्रॉब्लम हो, ऐसी सामाजिक समस्या, उसके बारे में सोसाइटीज और स्कूल्स वगैरह में भी मेन रोल होता है। तो ये लाइन भी आपकी इसके एडजस्टेबल है। उसके बाद लास्ट आपका पॉइंट आता है कंक्लूजन। किसी भी आर्टिकल फॉर्मेट में आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों पॉइंट आपके हमेशा रहेंगे। बीच में आपका स्टेप बाय स्टेप चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी रीजन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन डिस्कस, इट इज आवर ड्यूटी। अब ये कंक्लूजन में क्या मेंशन किया जाता है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए।
इट इज आवर ड्यूटी टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम फॉर ए बेटर फ्यूचर। अब ये हमारी ड्यूटी है कि इस प्रॉब्लम को हम नियंत्रण करें अपने आने वाले भविष्य के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। इफ वी एक्ट नाउ, यदि आज हम इस बात पे कार्य करते हैं, यदि आज हम इस प्रॉब्लम को नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, तो वी कैन श्योरली ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज। तो हम इस चीज का एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंज, बदलाव ला सकते हैं समस्या को सुधार करके। लेट्स कम टुगेदर टू मेक ओवर सोसाइटी। तो आओ हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए और सेफ और सुरक्षित बनाने के लिए और भी बेटर काम करें। तो इस प्रकार आपकी जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे उसमें आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मेट काम करेगा। आपसे उससे रिलेटेड आपको एक या दो लाइन या एक या दो सेंटेंसेस और मेंशन कर देना है, अदरवाइज ये पूरा फॉर्मेट आपका काम करेगा और इसी में आपके फुल मार्क्स इजी वे में आपको पूरे मार्क्स आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं पे भी कोई आपके सामने ऐसा कोई मैंने वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज नहीं किए हैं जिसकी लैंग्वेज काफी हार्ड और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सेंटेंसेस में मैंने इसको रेडी किया है। ओके, तो आप इजी में आपको रेडी हो। तो चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे फॉर्मेट के बारे में, जो है इंपोर्टेंसेस या एडवांटेजेस जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में। तो हमारा फॉर्मेट 2 है इंपोर्टेंस या एडवांटेजेस, जिसमें आप क्या कहते हैं डिसिप्लिन, एजुकेशन, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन या स्पोर्ट्स, योगा, मॉर्निंग वॉक लाइक टाइप। तो ऐसे जिनमें हमें किसी चीज का महत्व बताना पड़ता है या किसी चीज के फायदे नुकसान बताने पड़ते हैं वो टॉपिक। तो वही सेम चीजें आपका स्टार्टिंग में आपका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले टॉपिक का नाम मेंशन कर दीजिए कि इंपोर्टेंट डिसिप्लिन प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल या एजुकेशन प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल, स्पोर्ट्स प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन योर लाइफ। मतलब कोई भी टॉपिक है उसके बारे में बता रहे हैं तो वही है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इट इज नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। अब आपका कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, हर टॉपिक आपका किसी न किसी रूप में हमारे डेवलपमेंट के काम, किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए होता है। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज अदर थिंग्स इन अवर लाइफ, और ये हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे जीवन में अन्य चीजों का महत्व होता है। उसके बाद आप इसमें एक दो लाइन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, मैं जो आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपकी जो फिक्स लाइन फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसका ऐसा नहीं कि आप एज इट इज पूरा का पूरा सिर्फ इश्यू को उतार के आ जाएंगे, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। आपको अपनी तरफ से उस टॉपिक से रिलेटेड एक दो लाइन हर कॉलम में, आपके हर पैराग्राफ में एक दो लाइन एक्स्ट्रा आपको मेंशन कर देनी है, ताकि वो थोड़ा और उसको लेंथ मिल जाए। आर्टिकल जो होता है आपके 150 अबव या 120 के आसपास वर्ड्स का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को लाइनें यूज लेनी पड़ेंगी, लाइन सेंटेंस यूज लेने पड़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स की, इसका महत्व क्या है, इसके फायदे क्या है। तो आपका फिक्स सेंटेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट हेल्प अस। अब ये हमारे किस चीज में मदद करता है, डिसिप्लिन हमारी क्या मदद करेगा, एजुकेशन क्या मदद करेगी, स्पोर्ट्स क्या मदद करेगा, योगा क्या मदद करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वो सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। सेकेंडली इट इम्प्रूव्स, हमारे अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेके आता है। इसके अलावा मोर ओवर इट मेक्स अस, ये हमें किस काबिल बना देता है, चाहे वो योगा हो, मॉर्निंग वॉक हो, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ब्लैंक छोड़ दिया। इट आल्सो डेवलप्स क्वालिटीज, अब ये हमारे अंदर क्वालिटीज भी डेवलप करता है, जैसे डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, विश्वास, निर्भरता, ठीक है, जिम्मेदारी लेने उठाना, तो ये सब चीजें। अब इसके एग्जांपल दे दीजिए कि इन स्टूडेंट लाइफ, जैसे कि अब हम एज ए स्टूडेंट हम इसको रिटर्न राइट करेंगे, लिखेंगे, तो इन स्टूडेंट लाइफ की विद्यार्थी जीवन में टॉपिक का नाम हेल्प अस इन अचीविंग सक्सेस, कि एक तो ये कि हमें सक्सेस अचीव करने में मदद करता है। एक पर्सन हु फॉलोज रूल एंड नॉर्म्स, और एक आदमी जो इससे रिगार्डिंग रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करता है, चाहे वो कुछ भी हो, डिसिप्लिन हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, इसके जो रूल्स एंड नॉर्म्स नियमित रूप से मतलब रेगुलर फॉलो करता है, जो इसको बिकम्स रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी, वो समाज में सम्मानित हो जाता है। मीन्स कि हम जब एक पर्टिकुलर उस चीज को फॉलो करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो एक रूटीन हमारा ऐसा बन जाएगा कि हम उस चीज में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कामयाब होंगे और लोग समाज में हमारा एक नाम होगा। उसके बाद इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स इन आवर डेली लाइफ आल्सो। इसके अलावा ये हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें भी काफी इम्पैक्ट डालता है। जब मान लो जैसे डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन का अपना एक रोल है, एजुकेशन का अपना एक रोल है, मॉर्निंग वॉक का एक अपना एक रोल है, तो हमारे डे बाई डे का जो हमारा डेली लाइफ रूटीन होगा उसको भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। कंक्लूजन आपका, इन कंक्लूजन वी शुड फॉलो या अडॉप्ट, तो हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन को, मॉर्निंग वॉक को, योगा को, एजुकेशन को, इन चीजों को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। इट इज द की टू सक्सेस एंड ए हैप्पी लाइफ, ये हमारे लिए जीवन में हमारी सफलता की और एक खुशी जीवन की चाबी का काम करते हैं। तो ये जो आपका फॉर्मेट है ये आपका था
उन टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक हमारे लिए कोई इंपोर्टेंट रखते हैं या फिर जो हमारे जीवन में कोई ना कोई किसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से हमें फायदा पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका जो मैंने टॉपिक अभी रेडी करवाया है, ये आपका फॉर्मेट 2 है, जो आपके इंपोर्टेंस से एडवांटेज से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आएगा। ओके, थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे फॉर्मेट के बारे में, जो कि हमारा लास्ट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमने दिया गया अवेयरनेस या मैसेज, यानी ऐसे टॉपिक्स जो समाज में कोई अवेयरनेस क्रिएट करते हैं या कोई मैसेज वगैरह दिया जाता है। तो जैसे आपके हो गए सेव वाटर, सेव ट्रीज, क्लीन इंडिया, हेल्थ या वीमेन एम्पावरमेंट, गर्ल एजुकेशन टाइप के टॉपिक्स, जिसमें हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए इनकी भी आपकी फिक्स फॉर्मेटिंग लाइन्स है जो फिक्स फॉर्मेट की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टुडे इट इज द नीड ऑफ द आवर टू टॉक अबाउट, कि आज समय की मांग है किस टॉपिक के बारे में बात करें, तो टॉपिक का नेम आ जाएगा। इट इज अ सीरियस मैटर, ये बहुत गंभीर मामला है, नीड्स इमीडिएट अटेंशन, और इसकी तरफ हमें बहुत ही तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम आ जाएगा, सेव वाटर या सेव ट्रीज, क्लीन इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड सोसाइटी, क्योंकि हमारे सोसाइटी को लीड करता है ये टॉपिक, यानी ये जो पॉइंट है। उसके बाद विदाउट इट, इसके बिना वी कांट इमेजिन ए गुड सोसाइटी, हम इसके बिना एक अच्छी सोसाइटी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल लाइक ऑल अदर थिंग्स, सेम वही लाइंस आती हैं आपकी कि भाई इसका भी हमारे समाज में उतना, इस पॉइंट का भी हमारे समाज में उतना ही रोल है जितना बाकी चीजों का। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती है या आज के समय में इसकी स्थिति क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन, कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, कि लोग इसके बारे में अभी तक इस चीज को इतने जानकार नहीं है, अवेयर नहीं है, ढंग से इस चीज के लिए काम नहीं कर रहे। ड्यू टू नेग्लिजेंस, इसकी लापरवाही की वजह से वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब कोई भी टॉपिक से मैटर करती है आपकी, कोई भी एक दो प्रॉब्लम मेंशन कर दीजिए कि भाई हमें पानी नहीं है तो ये समस्या होती है, पेड़ नहीं बचाएंगे तो ये समस्या हो जाएगी, साफ सफाई नहीं होगी तो ये समस्या हो जाएगी। उसके बाद व्हाट शुड वी डू, अब हमें करना क्या चाहिए इसके लिए, तो वी शुड टेक ए प्लेस, कि हमें एक ओथ, शपथ लेनी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी, टू क्रिएट ए रोल इन इट्स डेवलपमेंट, कि हमें इसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें कसम लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एवरी सिटीजन मस्ट सपोर्ट फॉर इट, और हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि वो इस चीज को सपोर्ट करे। Now गवर्नमेंट एंड सोसाइटी शुड वर्क टुगेदर फॉर दिस, और गवर्नमेंट और सोसाइटी को भी इसके लिए साथ मिलकर आना पड़ेगा। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही अपने स्टेप्स लेगी, अगर सिटीजन हम अपने सिविक सेंस का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो लास्ट में आपका कंक्लूजन है कि इन शॉर्ट अवेयरनेस एंड रिस्पांसिबिलिटी की हमारी एक तो जागरूकता और हमारी जिम्मेदारी कैन चेंज द सिचुएशन। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन के रहेंगे, हमारे अंदर जागरूकता रहेगी, तो हम किसी पॉइंट पे उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स जॉइन हैंड्स, तो आओ हाथ मिलाकर काम करें या साथ मिलकर चले, टू क्रिएट ए बिग चेंज टुमारो, आने वाले जीवन में या आने वाले समय को बदलाव लाने के लिए। तो इस प्रकार आपका जो ये अवेयरनेस मैसेज से रिलेटेड था, ये भी आपकी फिक्स फॉर्मेट लाइन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो ये तीन मैंने जो आपको फॉर्मेट बताए, ये तीनों फॉर्मेट आपके एक फिक्स अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये तीनों फॉर्मेट आपके करीबन 25 प्लस आपके जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं, जो रिलेटेड वगैरह आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपके टॉपिक आते हैं। तो होप कि आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मेट अच्छे से आपको लर्न करने हैं। इनको लैंग्वेजेस तो बिल्कुल मैंने इजी स्टेप्स लिए हैं, इजी सेंटेंसेस मैंने पिक किए हैं, जिनके थ्रू आप आराम से आप अपना टॉपिक, आप अपना एग्जाम अच्छे से दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मेट अच्छे समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छी कोशिश की है इजी स्टेप्स या इजी सेंटेंसेस यूज करने की। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथी दोस्तों के साथ जो जिनका भी एग्जाम है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको रीड करके, स्टडी करके अच्छे से अपने एग्जाम देखें। थैंक यू।